दोस्तों, कहा जाता है कि एक भक्त की भक्ति ही भगवान को भगवान का स्वरूप देती है, मगर अति किसी भी चीज के लिए खतरनाक होती है। भक्ति के राह पर चलते चलते अगर भक्त अंध हो जाए तो ये भी उसके लिए खतरनाक ही साबित होगा। सदीनामा का 30 सितंबर 2022 का संपादकीय या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता आप श्रोतागणों को भक्ति और अनभक्ति के बीच बने महीन रेखा से जागरूक कराता है। इसे लिखा है हमारी अतिथि संपादिका रश्मि भारती ने। तो एक बार फिर दोस्तों, उप संपादक सुमिता चक्रवर्ती संग आप भी यह संपादकीय सुने और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब संपादकीय सुनते हैं। भक्ति एक ऐसा शब्द जिसके साथ जुड़ी है सभी की अपनी अपनी मान्यताएं और अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी स्वीकृति। भक्ति करने और भक्त हो जाने की प्रवृत्ति भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखी जाती है। दरअसल यह प्रवृत्ति मानव के प्राकृतिक गुणों में से ही एक है। मनुष्य सदा ही किसी चीज के साथ चिपक कर अपनी आस्था रूपायत करना चाहता है और यह एक हद तक सही भी है। हर एक व्यक्ति को शून्य की परिकल्पना समझ में आए यह थोड़ा कठिन जान पड़ता है। शून्य क्या है? वह अनंत ब्रह्मांड क्या है? उसकी असीम शक्तियाँ और वह कौन सा अनंत आकाश जिससे हम सभी निकले हैं और हमें फिर वापस उसी में समा जाना है। यह सभी प्रश्न कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठते हैं, लेकिन इनका समाधान कर लेने का समय या साधन हर किसी को उपलब्ध नहीं, या जीवन इतनी मोहलत नहीं देता। ऐसे में जो एक माध्यम है इन सवालों का जवाब पाने का, वो है भक्ति या आस्था। क्योंकि हर मनुष्य अपने मन को कहीं ना कहीं टेकना चाहता है। जैसे व्यक्ति दोपहर की चिलचिलाती धूप में टेक लगाता है किसी बरगद पीपल के तने से, भक्ति भी ठीक वैसी ही है। एक ऐसा समय जब व्यक्ति अपने सारे झंझटों से मुक्त होकर सारे अवसाद किसी के चरणों में समर्पित कर फिर से एक बार तरोताज़ा हो जीवन की लड़ाई में कूद पड़ता है। इस हौसले, इस भरोसे के साथ कि वो अकेला नहीं, कोई तो है उसके साथ जो उसकी रक्षा करेगा। उसे विश्वास है और यह विश्वास ही कारण बनता है उसकी सफलताओं का। बाकी व्यक्ति की मेहनत और लगन तो है ही, किंतु मेहनत करने की शक्ति, बार बार गिरकर उठ खड़े होने की शक्ति, लगातार प्रयास करने और लड़ने की शक्ति इसी विश्वास, इसी आस्था, इसी भक्ति से आती है। किसी को राम से, किसी को रहीम से, किसी को दुर्गा तो किसी को काली से, किसी को नानक, जीसस, बुद्ध, महावीर, यीशु या पैगंबर से, किंतु यह शक्ति आती है इसी को भक्ति से। भक्ति बिल्कुल शुद्ध भक्ति, जहाँ कोई आडंबर, कोई पाखंड, कोई ढकोसला, कोई ऊंच नीच न हो किसी का खुदा किसी ईश्वर से बड़ा या छोटा, और पता हो यह सत्य सभी को कि यह जो माँ दुर्गा के आंखों की चमक है, या श्री राम का उज्जवल ललाट, कृष्ण की मृदुल हंसी या बुद्ध की शांति, यीशु का प्रकाश हो या पैगंबर की दया, सभी का केंद्र, उनका स्रोत स्वयं मनुष्य है। वही मनुष्य जो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भक्ति को सुरक्षित रखें, बचा के रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भक्ति का मूल्य समझें, उसका सम्मान करें, तो वो यह बात समझ सके कि भक्ति कोई बीते ज़माने की पिछड़ी सोच नहीं है, बल्कि भक्ति व्यक्ति के अंदर का ही सत्य, उसकी शक्ति है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भक्ति और अंधभक्ति के बीच की महीन रेखा को पहचानें, बनाए रखें एक दीवार भक्ति और अंधभक्ति के बीच। हमेशा रखें ध्यान की भक्ति कहीं अंधभक्ति न बन जाए, चाहे वह किसी की भी अंधभक्ति हो, किसी व्यक्ति की हो, किसी मान्यता की, चाहे किसी धर्म या संप्रदाय की। यह ध्यान सदा ही होना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर
भक्ति बची रहे, आस्था बची रहे। कहीं व्यक्ति स्वयं ही भक्ति के लिए बचना या जीना न शुरू कर दे। जब व्यक्ति जीने मरने की हद तक भक्ति करे तो वही अंधभक्ति का पहला कदम होता है। यह एक सुसंस्कृत और सभ्य समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को आस्थावान बनाए रखें, अंधभक्त नहीं। तो ये था दोस्तों 30 सितंबर 2022 का संपादकीय या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।